ये अघोरीज एंड नागास में क्या डिफरेंस है सॉरी? अघोरीज मीनिंग वाइज तो अघोरी का तो पता है मुझे, बिकॉज आई हैव स्टडीड देम, कि जो दे आर नॉट फियरिंग एनीथिंग, वो डरते नहीं किसी से, स्पेशली डार्कनेस से. सो एक तो डार्कनेस होता है जो फिजिकल डार्कनेस होता है, रात का जो होता है ना डार्कनेस, वैसे जो काफ़ी लोग डरते भी हैं, वो डरते नहीं हैं. और दूसरा होता है डार्कनेस ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, बेसिकली ऐसे विचार जिससे दूसरों को भी इट विल हार्म देम, तो वो ऐसे भी विचार नहीं लेके आते हैं. सो दे बिकम अ घोर. घोर इज डार्कनेस, इज ही और शी हु डज नॉट गेट इनटू दैट डार्कनेस, वो उसको निकाल देता है. वो होता है अघोरी बाबा. नागा बाबाज आर सिमिलर इफ नॉट सेम. उनके वो दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर लाइक वॉरियर्स. नागा वॉरियर्स होते हैं. इफ यू सी देम एट द कुंभ मेला, दे ऑल्सो कम लाइक दैट. दे आर वेरी फियर्स. ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है, एक्सेप्ट उनका जो टेक्निक होता है ऑफ डूइंग साधना, नागा बाबास का अलग होता है. आपको उतना नहीं जानकारी प्राप्त होगी जब भी आप उनको कुंभ मेले में देखते हैं. आप हठ योग को भी देखते हैं. नागा बाबास भी हठ योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके जो कोर प्रैक्टिसेस होते हैं वो बहुत बहुत सीक्रेटिव होते हैं. इवन अघोरी बाबास का सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन वो दिखते हैं करते हुए. जैसे आप स्मशान भूमि जाएंगे तो आपको दिखेंगे, हाँ. लेकिन नागा बाबास आपको दिखेंगे नहीं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप कुंभ मेले में आप देखेंगे काफ़ी सारे नागा बाबास, लेकिन जब भी कुंभ मेला ख़त्म हो जाता है, वही नागा बाबास ऑलमोस्ट अदृश्य हो जाते हैं, दिखते नहीं है, बिकॉज दे रिट्रीट back into the thick jungles. Okay. And they practice also difficult techniques of meditation. सिर्फ ये है कि नागा बाबाज, जैसे अघोरी बाबाओं के बारे में कहा जाता है कि वो बिकॉज वो दिखते हैं ना, तो फिर वो ये खाते हैं, वो पीते हैं. नागा अघोरी बाबास के बारे में ये कहा जाता है, वो भी सच नहीं है. नागा बाबास के बारे में they keep everything secretive. You will not know what they do. I'm doing my research on Naga Babas. I know for a fact कि उनका mental जो makeup है, it's very similar to Aghori. They're very aggressive. शायद सब ज़्यादा aggressive होते हैं अघोरियों से, लेकिन वो दिखते नहीं हैं. आपको अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको जाना होगा उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में, और उनके अखाड़े होते हैं. ओके. उनका भी इनिशिएशन होता है, बहुत टफ होता है वो. सो आई वुड से दैट डिफरेंस उतना नहीं है, सिमिलैरिटी है. वो दिखते भी सिमिलर है. आप कुंभ मेला जाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन नागा बाबा है, कौन अघोरी बाबा है. एंड दे डोंट बिलीव इन वेयरिंग क्लोथ्स. ओके. पूरा वो नग्न होते हैं, मे बी लंगोट डालते हैं because they're living in a society, but they don't wear anything that we can associate with. उनके लिए भस्म धारण करना वो उनका ड्रेस है. उनका वो भी महादेव के भक्त. वो भी ऑफ कोर्स वो महादेव के, अच्छा वो मैं नहीं बोला, वो महादेव के भक्त हैं. हाँ जी. They all believe in the different personalities of that energy called Mahadev, because महादेव भी वो तो थे, बहुत दयालु थे, बहुत इनोसेंट थे, लेकिन जब भी उनका जो आँख, तीसरी आँख खुलती थी, तो यू कुड सी उग्र रूप. ऐसे भी माना जाता है कि वो जब भी उग्र होते थे तो तांडव करते थे. सो द नागा बाबाज, द अघोरी साधुज, दे फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महादेव. वो उनको वो प्राप्त करना है महादेव को, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. एंड व्हाट वी लाइक इज दैट उनका जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है. वी डू आवर ओन वे. इट्स नॉट दैट प्योर नहीं होता है वो, लेकिन वो जो करते हैं हम उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकते हैं. जैसे मैंने जप लिया है, अघोरी बाबा, मुझे पता है एक अघोरी बाबा जो मिले थे,
वो स्मशान भूमि में 7 दिन कंटिन्यूस 7 दिन वो कुछ हर्ब खाते थे जिससे उनको भूख नहीं लगती थी. वो दे यूज्ड टू कीप इट बिनीथ देयर टंग. थर्स्ट फूड नहीं खाने से दे नेवर फेल्ट दैट दे हैव टू गो टू द टॉयलेट. बिकॉज वो क्यों करते थे? बिकॉज दे हैव टू फिनिश देयर अनुष्ठान इन दो 7 days. अनुष्ठान मतलब एक मंत्र लेके उसको 10 लाख बार कहना. आप इमेजिन करो उसका इम्पैक्ट, उसका जो मेंटल वाइब्रेशनल इम्पैक्ट कितना होगा. That's what they do, and we can draw some inspiration from it.